वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका ये सेकंड चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके जो राइटर हैं वो नेल्सन मंडेला है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इस चैप्टर में जो इनकी ऑथ सेरेमनी हुई थी इनके प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद, उसका ये पार्ट है। और इस चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने इनकी प्लेज की एंडिंग की थी कि साउथ अफ्रीका को गॉड ब्लेस इन्होंने कहा था। इसके बाद इन्होंने कंटिन्यू किया और कहा कि हमारी नज़रें जब ऊपर गई तो हम बहुत सरप्राइज़ हुए। क्योंकि वहाँ पर जो बहुत सारे जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो सब अपनी सलामी दे रहे थे। सलामी कैसे देंगे? जाहिर सी बात है कि ये सारे एरोप्लेन्स के तरीके हैं तो ये उड़ कर के ही हमें सलामी देंगे। तो ऐसे ही हमें सलामी दे रहे थे और अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे। किसके लिए? अपने डेमोक्रेसी के लिए और अपने न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। कह रहे हैं वो कि थोड़े क्षणों पहले ही जो साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स थी उसके हाईएस्ट ऑफिसर, पुलिस, ये सब रिबन लगाए हुए और मेडल्स पहन के आते हुए मुझे सैल्यूट किया और फिर अपने लॉयल्टी की इन्होंने प्लेज ली, कसम खाई। मैं भूला नहीं हूँ कि अभी कुछ ही समय पहले जाऊँ तो ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते। खैर फाइनली अब इम्पाला जेट है, उसने अपनी सलामी कैसे दी कि ब्लैक, रेड, ग्रीन और गोल्डन कलर से इन्होंने मेरे फ्लैग का साइन जो था वी शेप का, उन्होंने उन्हीं स्मोक के कलर से उसे बना करके हमें सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को दिखाया। उस दिन मेरे ऑथ सेरेमनी में 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए। पहला वाइट सुप्रीमेसी का था कोसी सिकलेल और दूसरा था डाई स्टेम जो कि ब्लैक स्किन का था। और ये हमारे पुराने साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम था जिसे डिस्पाइज कर दिया गया था। अभी हम देखें तो इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि कुछ समय बाद जो हमारा पुराना नेशनल एंथम है वही इनके दिल में गूंजेगा और वही आगे कंटिन्यू होगा। इनॉग्रेशन के दिनों में मैंने हिस्ट्री की बहुत सारी पुरानी यादों को याद किया। मैं उनसे पूरा ओवरवेल्म था, उन चीज़ों को मेरे दिमाग में बार बार वो चीज़ें आ रही थी। उसने सोचा कि 20th सेंचुरी की पहले डिकेड में क्या हुआ था, एक एंग्लो बोर वार हुआ था। ठीक, उसमें क्या हुआ कि जो मेरे बर्थ से पहले ही जो वाइट स्किन पीपल्स थे, साउथ अफ्रीका के थे, उन लोगों ने क्या किया कि यहीं पर इन्होंने डिफरेंस पैचअप कर दिए, यानी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया और साउथ अफ्रीका के लैंड पर ही किया। जिस तरह का स्ट्रक्चर इन लोगों ने वाइट स्किन पर्सन द्वारा बनाया गया था वो तो बिल्कुल इनह्यूमेन था, बेसलेस था, अमानवीय था। अब 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड में ये सिस्टम हमेशा के लिए रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, और अब तो जिन लोगों के पास फ्रीडम के राइट्स हैं उनके द्वारा इसको कवर कर लिया जाएगा। ये दिन हज़ारों लोगों की जो वी कैन से कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे सेक्रीफाइस किया होगा, उनकी वजह से ही हम लोगों को ये क्षण आज देखने को मिल रहा है और उनके बलिदान को हम लोग रिपे नहीं कर सकते, उनके सेक्रीफाइस को हम किसी भी तरीके से भर नहीं सकते हैं। मैंने फील किया कि उस दिन मैंने उन सारे अफ्रीकन जो पैट्रियट्स थे उनके बारे में सोचा जो मेरे सामने चले गए और मेरे साथ उनकी जो कहानी थी वो शुरू हुई और मेरे सामने ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि वो लोग मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं उन्हें आज थैंक्स बोलता, उन्हें मैं आभार व्यक्त करता। मैं उनकी सेक्रीफाइस को कबूल करता हूँ और उनको ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि हम उनके बिना कुछ भी नहीं थे और हमें ये क्षण देखने को भी नहीं मिलता। और मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि आप अपने सेक्रीफाइस की जीत को देखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ शामिल नहीं हैं। अपार्थीड पॉलिसी जो थी, हम लोगों ने अपार्थीड वर्ड पहले वीडियो में कवर किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। यू कैन से कि यस, डिस्क्रिमिनेशन इन द टर्म ऑफ रेस, एज यू कैन से कलर एंड स्किन, मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जिसको कलर के हिसाब से किया गया हो या रेस के हिसाब से किया गया हो। कह रहे हैं यहाँ पर कि अपार्थीड पॉलिसी ने हमारे देश के और हमारे देश के वासियों को बहुत गहरे घाव दिए। कई वर्ष बीत गए और कई लोग, हमारी जनरेशन बीत गई, ये लोग इस घाव से उबर नहीं पाएंगे। जो ये ऑपरेशन और जितनी भी ये ब्रूटैलिटी थी, इनके प्रभावों को जिन लोगों ने कम किया वो कौन कौन से थे? ये थे ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिलिलस, चीफ लुथिलस, यूसुफ टैडूड,
ब्राम बिस्चर्स, रॉबर्ट सोब्यूज, ये सब हमारे समय के बहुत करेजियस लोग थे, बड़े विजडम लोग थे, और इन लोगों ने अपने इफ़ेक्ट से इन सारी चीज़ों को पीछे कर दिया था। और हमें लगता है कि इनके जैसा हमें दोबारा अब कभी कोई मिलेगा भी नहीं। ऐसे लोगों का जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता है, इन लोगों का जन्म ऐसे ही कंडीशन में होता है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि जब हम इतनी ज़िल्लत या हम इतने कष्ट नहीं सहेंगे तब तक हमारे पास ऐसे विजडम लोग नहीं पैदा होंगे। वो उनका कहने का मतलब ये था कि जब तक हम लोग ऐसे कष्टों को नहीं सहेंगे तब तक ऐसे दिमाग या ऐसे विजडम हमारे समाज में वापस नहीं आएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी अदर पर्सन के लिए अगर हेट लेकर के पैदा नहीं होता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, हेट करना सिखाया जाता है। अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो हम क्या उन्हें लव करना नहीं सिखा सकते? बिल्कुल सिखा सकते हैं। जब मैं प्रिजन में था यानी जेल में था तो मैंने और मेरे जो कॉमरेड्स थे, कुछ क्षणों के लिए हम लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, तो वो गार्ड भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करता था। चाहे कुछ क्षणों के लिए सही हो, लेकिन उसके दिल में हमारे लिए प्रेम आता तो था। उससे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता था कि मैंने सोच लिया था कि मैन गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मतलब मैन की जो गुडनेस है, इंसान की जो अच्छाई है, वो एक फ्लेम की तरह है। हम इसे छिपा सकते हैं लेकिन इसे दबा नहीं सकते हैं। जीवन में हर इंसान अपनी फैमिली से बाध्यता होता है, वचनबद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। हम अपनी फैमिली के लिए हमारे पास कितनी सारी ड्यूटीज़ होती हैं, हम उन ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, उसे ओबे भी करते हैं। और अदर हैंड जाए तो हमारी बहुत सारी ड्यूटी हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए भी तो होती हैं। अगर हम देखें तो केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो मैं इन चीज़ों से घिरा हुआ हूँ, सभी लोग इन चीज़ों के नीचे दबे हुए हैं और सबके पास अपने अपने ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अगर कोई शख्स एज अ ह्यूमन बीइंग रहने की अगर कोशिश भी करता था तो उसे पनिश कर दिया जाता था, इवन उसे आइसोलेशन में भी भेज दिया जाता था। और ये इनह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा साइन है कि ये लोग कितने ब्रूटल होते थे। मैंने पाया कि जो कम्युनिटी थी उसमें जो ऑब्लिगेशन थी उसकी फुलफिल करने के लिए, चाहे एज अ सन हो, ब्रदर हो या हस्बैंड हो, आई वॉज प्रिवेंटेड। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मैं कोई फ्री होने की भूख के साथ पैदा थोड़ी ना हुआ था। मैं बिल्कुल फ्री पैदा हुआ था, हर तरह की फ्रीनेस थी मेरे अंदर। मैं अपनी माँ के हट के आसपास खूब खेलता था फ्रीडली से, और मैं खूब दौड़ता भी था फ्रीडम से। मैं तैरने के लिए फ्री था, जो हमारे गांव के पास से एक नदी निकलती थी उसमें। जैसे जैसे समय गुजरा और मैं इन ऑब्लिगेशन के बंधनों में बंधता गया। जब मैं बड़ा हो गया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अब स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरी फ्रीडम छिन गई है। जब मुझे मेरी फ्रीडम छीनने का एहसास हुआ तभी मुझे उसको पाने की भूख मुझ में आई। एज अ स्टूडेंट मैंने पहले कभी फ्रीडम का मीनिंग अपने लिए समझा था, लेकिन अब मैं अपने पोटेंशियल के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए और अपने सोसाइटी के लिए अपनी फ्रीडम को समझना चाहता हूँ। इसके बाद वो कैरी आउट करते हैं कि मैंने तब ये जाना कि केवल मैं ही अपनी फ्रीडम को खोने के लिए फील नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो सब भी ऐसे ही अपनी अनफ्रीडम को फील कर रहे थे। तब मुझे ये फील हुआ कि मेरे साथ साथ सबकी फ्रीडम छिन गई है। और तब मैंने ये प्रण लिया कि मैं अपने साथ साथ सबको भी फ्रीडम ला कर के दूँगा। और मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, जो एक पार्टी है वहाँ की। और कह रहे हैं कि जो भूख थी मेरे अंदर फ्रीडम के लिए, वो सब मैं अब क्या करूँगा, इसी के साथ मिल कर के सबको मैं वापस करूँगा। जब मैंने अपने आसपास के लोगों की कंडीशन देखी तो मैं जान गया कि जो ये कंडीशन है वो ऑपरेशन की कंडीशन को फेस करके, ऑपरेशन मतलब अलगाव, यानी कि किसी चीज़ को, या ये कहते नहीं है कि हम लोग की सोसाइटी में कि अरे इनको छूना नहीं, तो ये क्या है, अलगाव ही तो है। हम लोग उन्हें सोसाइटी से अलग कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन को देख करके मुझे ये लगा कि मैं दूसरे व्यक्ति को अगर फ्रीडम को छीन रहा हूँ तो निश्चित तौर पे मैं फ्री नहीं हूँ। मैं कैसे फ्री हो सकता अगर मैं दूसरे की फ्रीडम छीन रहा हूँ। जैसे मेरे फ्रीडम छिन जाने के बाद मैं हूँ, वैसे ही ऑप्रेस्ड की कंडीशन को देख करके वो लोग भी ऐसी अपनी फ्रीडम को खो चुके होंगे। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ उनसे छीना गया था मैं उन्हें अब वापस करना चाहूँगा।
सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हम लोग इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।